हमारी खास पेशकश भाई दूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आयुषी गुप्ता। हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का जो पर्व है वो देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर बहनें अपने भाई का तिलक करके लंबी आयु और सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए कामना करती हैं और ऐसे में भाई उन्हें उपहार और जीवन रक्षा का वचन देते हैं। इस पर्व को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने का भी विधान है। इस वर्ष 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन कुछ लोग भाई दूज की डेट को लेकर के कंफ्यूजन में हैं। जानते हैं कब है भाई दूज, कैसे करें पूजा, क्या है पूजन विधि। हमारे साथ मौजूद है प्रतीक जी और ज्योतिषाचार्य हमारे साथ डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, दोनों ही मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल रहेगा डॉक्टर नितिशा, आपसे बताइएगा, क्योंकि भाई दूज त्योहार को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बार डेट को लेकर के है, बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इसके क्या खास महत्व है। 18 के सभी दर्शकों को भाई दूज के इस त्योहार के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन जैसे कि 5 दिवसीय त्योहार शुरू हुआ है, जो धनतेरस से शुरू हुआ और आज 5वां दिन, जो 5वां त्योहार जिसे भैया दूज या फिर यम दूज भी कहा गया है, यम द्वितीया भी कहा गया है। आज का दिन इतना विशेष है कि यम महाराज यमुना जी से तिलक करवाने उनके घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने यमुना जी को ये आशीर्वाद दिया कि जो भी इस व्रत को करेगा, जो भी इस दिन अपने भाई को तिलक करेगा, उसके में सभी कष्ट, उनके घर में आने वाली अल्प आयु से संबंधित, दुर्घटनाओं से संबंधित जितने भी कष्ट हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो ये सूर्य देवता के पुत्र और पुत्री यानी यम और यमुना जी का एक त्योहार, जिससे हम अपने जीवन से हर प्रकार के भय को समाप्त कर सकते हैं। तो आज ही के दिन यम महाराज ने यमुना जी से तिलक करवाया और उनके घर में भोजन ग्रहण किया। इसलिए आज के दिन की इतनी विशेष महत्वता है कि आज के दिन अगर आप यमुना जी में स्नान करते हैं, यमुना जल से स्नान करते हैं और साथ ही साथ अगर आज के दिन अपने बहन के घर जाके उनसे तिलक करवा के उनके घर का अन्न ग्रहण करके उनको दक्षिणा दे करके आते हैं, तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है, आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और बहन भाई की दीर्घायु के लिए और अच्छे जीवन के लिए, सुख संपन्नता के लिए आशीर्वाद भी देती है और भाई भी अपनी बहन को ये आशीर्वाद देता है। बिल्कुल, क्योंकि भाई दूज का जो त्योहार होता है वो भाई और बहन दोनों के प्रेम का प्रतीक है। आप ही से सवाल रहेगा प्रतीक जी, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसी तो कोशिश रहती ही है कि हर भाई अपने बहन के पास पहुंच जाए, हर बहन अपने भाई के पास पहुंच जाए, लेकिन कई बार दूर भी रहते हैं, छुट्टी नहीं मिल पाती है तो नहीं जा पाते हैं, वो कैसे पूजा करें? देखिए, इससे पहले इसकी कथा सुन लीजिए, समझ लीजिए। कहते हैं यमराज का कहीं पर भी जाना अच्छा नहीं माना जाता है। इस वजह यमराज अपने घर वालों से मिलने नहीं जाते थे, लेकिन उनकी बहन यमुना ने जब बहुत प्रार्थना करी, उन्होंने कहा मैं आऊँगा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन, जो कि भाई दूज थी। उस दिन वो उनके यहाँ पहुँचे तो इतना ज़्यादा आदर सत्कार किया माँ यमुना ने कि वो प्रसन्न हो गए। कहते हैं कि देखो बहन, कि मेरा कार्य है लोगों का हरण करना, लोगों को मुक्ति देना, लोगों की मृत्यु के समय जाना, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आता था, लेकिन इस आदर सत्कार की वजह से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तो आज के दिन जो बहन अपने भाई के लिए रक्षा सूत्र बांधेगी या उसके लिए आराधना करेगी, पूजा करेगी और उसके घर जाएगा भाई बहन के या बहन भाई के, उसको मैं आरोग्यता का, मृत्यु किसी तरह की भी अकाल, उसका कहीं ना कहीं में नाश हो जाएगा। तो कहते हैं उस दिन के बाद से, और इतने जब वो प्रसन्न, उनका वरदान मांगो, उन्होंने कहा आप हर साल यम द्वितीया के दिन, मतलब कार्तिक मास के द्वितीय दिन, जिसे भाई दूज कहते हैं, आप हमारे घर आएंगे इसी तरह से। तब से वो जाने लगे और ये प्रथा चल पड़ी। तो हर बहन अपने भाई की लंबी आयु के लिए इस दिन पूजा कामना करने लगी और टीका लगाने लगी। तो अब आपने जो प्रश्न किया है उसके पहले एक चीज़ और बता दो। कहते हैं इस दिन यमुना का स्नान बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप स्नान ना कर पाए, 2 बूंद कहीं से पानी की मंगा लीजिए और अपने नहाते हुए जल में उसे डाल दीजिए, आपको उतना ही पुण्य मिल जाएगा। और हर तरह से मृत्यु, अकाल मृत्यु या कष्ट निवारण जो भी हैं, उससे भी आपको कष्ट निवारण के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय कहा जाता है। अब एक आपकी सीधी बात, इस दिन अगर भाई बहन आसपास नहीं है तो आप खास तौर से उनको स्मरण करते हुए
उनको रक्षा सूत्र दीजिए या तिलक लगाइए, या व्हाट्सअप तो है ही, कहीं ना कहीं आप कॉल कर सकते हैं, या तमाम तरह के साधन मजबूत है जहां आप वीडियो कॉल से लेकर नॉर्मल कॉल कर सकते हैं। मेन है श्रद्धा। आप ईश्वर के समक्ष बैठिए, विष्णु जी भगवान के समक्ष बैठिए, हनुमान जी के समक्ष बैठिए और मांगिए कि मेरे भाई को अगले आने वाले साल तक, अगली यम द्वितीया तक कोई कष्ट ना हो। निश्चित तौर पर इस दौरान मांगा गया कोई भी मनोकामना, वरदान पूर्ण होता है, क्योंकि यम भगवान ने सारी बहनों को ये वरदान दे रखा है। तो निश्चित तौर पर हर भाई को, अब हर बहन को इस दिन मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो हर बहन को अपने भाई के लिए खास तौर से ये मांगना चाहिए और पूजा अर्चना करनी चाहिए। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्टर नितिशा, क्योंकि इस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है बहनों को कि भाई दूज का त्योहार है, भाई उनको गिफ्ट्स देंगे, तो बताइएगा भाई कौन से गिफ्ट्स दे और इस दिन बहनें किस कलर के कपड़े पहने, भाई किस कलर के कपड़े पहने, और पूजा की विधि भी जरा बताइएगा। जी, ये बेहद शुभ प्रश्न है कि वस्त्रों का इस्तेमाल, गिफ्ट का इस्तेमाल, मिठाई का इस्तेमाल कैसे किया जाए। पहले तो भैया दूज का जो विशेष मुहूर्त रहेगा वो 11:30 बजे से शुरू हो जाएगा और 1:05 तक रहने वाला है। उसके उपरांत जो दूसरा विशेष मुहूर्त है वो 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, 3:33 तक लगभग रहेगा। तो ये 2 विशेष मुहूर्त है जिस समय आप अपने भाई के मस्तक पर तिलक कर सकते हैं। और आज के दिन बही खातों की भी पूजा होती है, क्योंकि आज के दिन चित्रगुप्त जी को भी प्रसन्न किया जाता है। तो जो हमारे जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं और बच्चे भी आज के दिन अपने कॉपी पे हल्दी से, चंदन से, रोली से एक ओम बनाना, स्वास्तिक बनाना बिल्कुल भी ना भूले। तो अपने बही खातों की भी पूजा करें। साथ ही साथ आज के दिन आपके घर में जो जन्म कुंडली बनी हो उसको भी जरूर फूल चढ़ाएं, इत्र लगाएं और साथ ही साथ उस पे भी तिलक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनको भी तिलक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आई वस्त्रों की बात। देखिए, ये जो त्योहार है, 5 दिवसीय त्योहार, इस पे शुभ रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो नीला, काला, भूरा ऐसे रंगों का इस्तेमाल कृपया ना करें, ये बेहद अशुभ माने जाते हैं इन दिनों में। अदरवाइज आप वैसे पहन सकते हैं। और इन दिनों लाल, गुलाबी, पीला, हरा ऐसे वस्त्रों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। साथ ही साथ अगर गिफ्ट की बात करूं तो देखिए, सोने चांदी की वैल्यू बढ़ती जा रही है और आगे भी बढ़ेगी। तो ये एक इन्वेस्टमेंट भी है, ये एक ऐसा तोहफा है जो आप अपनी बहन को खुश कर सकते हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी होगी। तो सोने चांदी की अगर गिफ्ट दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आभूषण और अन्न, मिठाई जरूर उनके घर में लेके जाएं। और दक्षिणा, जो लिफाफा है, जो शगुन का लिफाफा होता है, वो देना तो बिल्कुल भी ना भूलें। प्रतीक जी, आपसे ये सवाल रहेगा, क्योंकि भाई दूज के दिन ऐसे भी मान्यता है कि चित्रगुप्त की पूजा की जाती है, उसकी क्या खास वजह है? देखिए, सब कुछ यमराज नहीं कर सकते, सब कुछ शिव भगवान नहीं कर सकते, उन्हें भी संहारक माना गया है। सब इसके लिए, जैसे कि ना हर एक ऑफिस में हर काम हर कोई नहीं कर सकता, वैसे चित्रगुप्त बही खाता बनाते हैं। आपने क्या किया, कैसे किया, कितना किया, उसका क्या प्रयोजन था, उसका क्या लाभ है, उसकी क्या हानि है, ये आपके जीवन से लेके आपके व्यापार। इसीलिए व्यापारी वर्ग चित्रगुप्त भगवान की पूजा करता है, बही खाते की पूजा करता है, तिजोरी की पूजा करता है, वहां पे यंत्र स्थापित करता है। तो इसीलिए चित्रगुप्त की पूजा का विधान है। जैसे कि हम गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं दीपावली के दिन, लेकिन क्या भूल जाते हैं, भगवान कुबेर की पूजा करना। लक्ष्मी तो चंचल कही गई है, एक जगह रुकती नहीं है। भगवान कुबेर, भगवान विष्णु के बगैर आपके पास धन नहीं रुक सकता, ये समझना होगा। वैसे यम द्वितीया के दिन भाई बहन की उम्र की ये कामना होती है अच्छी, लेकिन चित्रगुप्त की अगर आप पूजा नहीं कर रहे, उन्होंने 19-20 भी अगर कर दिया वही खाते में दिक्कत हो जाएगी। तो चित्रगुप्त की पूजा भी करिए, उसके बिना ये पूजा अधूरी रहेगी। भाई दूज के दिन हर किसी को, जैसा कि नितिशा जी बता भी रही थी, भाई अगर आप व्यापारी नहीं, नौकरी वाले हैं, आयुषी जी आप नौकरी वाली है, मान लीजिए मैं नौकरी वाला हूँ, तो हम लोग को क्या करना है, अपने घर में जो तिजोरी है वहां पूजा करिए। जो अपना जहाँ खाता लिखती है, एक्सेल सीट अगर आपने बना रखी है तो उस पर फूल लगाइए कि मैं इतना यहाँ खर्च करती हूँ। उसी के साथ साथ अपनी कुंडली को फूल दिखाइए और धूप पत्ती दिखाइए। तो ये सब कर लेने से चित्रगुप्त भगवान प्रसन्न होते हैं, आपका बही खाता सही चलता रहता है और उसी के बेसिस पे संगारक शिव भगवान और यमदेव डिसीजन लेते हैं। तो चित्रगुप्त की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत अच्छी बात ये आपने बताई है, क्योंकि कंफ्यूजन भी लोगों को था, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता। चलिए बात कर लेते हैं राशि अनुसार किस तरीके से पूजा करें, किन बातों का ख्याल रखें। डॉक्टर नितिशा, आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में। जी, मेष राशि वाले जो जातक हैं या मेष लग्न वाले जो जातक हैं, वो अपनी बहन को शगुन जरूर दें। अगर हो सके तो कोई तांबे का छल्ला या तांबे की वस्तु या सोने की वस्तु अगर उन्हें गिफ्ट कर देते हैं, सुनहरे रंग, लाल रंग,
नारंगी रंग की चीजें उन्हें गिफ्ट करते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। और जो बहनें हैं वो अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाएं, उनको भी लाल रंग की कोई ना कोई वस्तु, लाल रंग का रुमाल हो गया, लाल रंग की मिठाइयाँ हो गई, वो देना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के दिन गुड़ का दान आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले जो भाई हैं वो अपनी बहनों को आज के दिन चांदी, हीरा ऐसे आभूषण जरूर गिफ्ट करें। वस्त्र, गुलाबी रंग के वस्त्र गिफ्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बहनें हैं वो अपने भाइयों को रस भरी मिठाइयाँ, जिसमें रस होता है, ऐसी मिठाइयाँ, स्पेशली खीर बना करके जिसमें चांदी का वर्क हो, भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ। और साथ ही साथ उनको चांदी या सफेद रंगों के कपड़ों का गिफ्ट भी कर सकती हैं। आज के दिन श्री सूक्तम का पाठ आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। दूध, चावल, चीनी का दान जरूर करिएगा। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले भाई अपनी बहनों के लिए आज के दिन हरे रंग की चीजें लेकर के जाएं, चांदी की आभूषण लेकर के जा सकते हैं। और बहनें भी अपने भाइयों को हरे रंग का रुमाल, वस्त्र या फिर चांदी के आभूषण देना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप जरूर करें और गाय को हरा चारा भी खिलाएं। बिल्कुल। अब चलिए बात कर लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि के बारे में। प्रतिगी समय हमारे पास बहुत कम है, तो शॉर्ट में बताइएगा। कर्क लग्न, कर्क राशि वालों, बहुत शॉर्ट में, खीर का दान 5 साल से छोटी कन्या को कर दीजिए। अपनी बहन जब आपके घर में आए तो चावल और चीनी से बनी हुई कोई चीज से ही उसका स्वागत करिए। सिंह लग्न, सिंह राशि वालों, निश्चित तौर पर आपके लिए मैं कहूंगा हल्दी का सेवन करिए। 1.25 किलो हल्दी का दान करिए दक्षिण दिशा में जाकर ब्राह्मण को। और 1 हल्दी की गांठ अपनी जहां आप सोते हो तकिया के नीचे रख लीजिए। उसी के साथ साथ आपको श्री राम भगवान की आज पूजा करनी है। बात कर लेते हैं कन्या लग्न, कन्या राशि वालों को। आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा उपाय, विधारा की जड़ गले में पहननी है, किसी भी माली से ले सकते हैं। उसी के साथ साथ समी का एक पौधा घर के बाहर लगा देना है, इससे भी लाभ होगा, धन वर्षा होगी, किसी भी तरह के कष्टों से मुक्ति होगी। अब बात कर लेते हैं 3 और राशियों के बारे में कि किन बातों का ख्याल विशेष तौर पर रखना चाहिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में बताइएगा डॉक्टर नितिशा। तुला राशि की बात कर ले तो आज के दिन भाई अपनी बहनों को चांदी या चांदी का सिक्का या चांदी का नोट भी गिफ्ट कर सकते हैं। गुलाबी और मल्टी कलर्स के कपड़े गिफ्ट करना बेहद शुभ रहेगा। और बहनें भी अपने भाई को चांदी की कोई वस्तु जरूर गिफ्ट करें। साथ ही साथ आज के दिन खीर का बनाना और अपने भाई को भोग लगाना बेहद शुभ रहेगा। आज के दिन जरूर दान करें चावल, चीनी और दूध। अगली राशि वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक अपनी बहनों को सुनहरे रंग के कपड़े, नारंगी रंग के कपड़े या गोल्ड से बनी आभूषण भी गिफ्ट कर सकते हैं। और बहनें भी अपने भाइयों को नारंगी रंग के वस्त्र, सुनहरे रंग के वस्त्र या फिर रुमाल भी अगर गिफ्ट कर देती हैं या सोने का कोई आभूषण गिफ्ट करती हैं तो बेहद शुभ रहेगा। आज के दिन पीले रंग की मिठाई अपने भाई को खिलाना बिल्कुल भी ना भूलें और हल्दी का दान जरूर करें। वृश्चिक राशि के बाद बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वाले अपनी बहनों के लिए पीले रंग की वस्तुएं जरूर लेकर के जाएं। पीले वस्त्र हो सकते हैं, गोल्ड ज्वेलरी हो सकती है या पीली मिठाई भी हो सकती है। बहनें भी अपने भाई को पीले रंग की चीजें गिफ्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप जरूर करें। आज के दिन दान करने के लिए गेहूं और गुड़ मिलाकर के दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रतीक जी आपसे समझेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए बताइएगा। देखिए मकर, कुंभ, मीन, मकर राशि वालों नीले वस्त्रों का दान करें अपनी बहन को। खास तौर से हो पाए तो कोई नीली चीज या ग्रे कलर की चीज का भी दान कर सकते हैं। फिरोजा भी दान किया जा सकता है आज के दिन। कुंभ लग्न, कुंभ राशि वालों आपको क्या करना है, ब्लैंकेट खास तौर से दान करना है गरीबों को भी, और जो घर आए आपकी बहन उसको भी, या आप उनके यहाँ जाएं तो उसको भी। मीन लग्न, मीन राशि वालों पीली चीज़ों का दान करना, पीली चीज़ों का गिफ्ट करना अच्छा रहेगा। सुहाग का सामान दे सकते हैं अपनी बहन को। उसी के साथ साथ अगर उनका विवाह नहीं हुआ है तो पीले रंग की साड़ी, पीले रंग का सूट का गिफ्ट करना भी बहुत बेहतर रहेगा। हो पाए तो बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू भी भाई बहन एक दूसरे को भेंट करें, बेहतर रहेगा। भाई दूज का जो त्योहार होता है भाई बहन के खास रिश्ते को दर्शाता है। और हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।